हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड ग्रुप्स एंड एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी पार्ट फर्स्ट। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली जब दो चीज़ों को हम लोग एक साथ में जोड़ते हैं, ठीक है, या दो चीज़ें एक साथ में आती हैं तो उसकी वजह से एक रिएक्शन या कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट मीन्स incompatible means when two things together there would be some kind of reaction। वहाँ पे कोई जब दो चीज़ें साथ में तो कोई रिएक्शन कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। उसको हम लोग इनकम्पेटेबिलिटी बोल सकते हैं। हेयर इज द इनकम्पेटेबिलिटी रिलेटेड टू द ब्लड ग्रुप। यहाँ पे इनकम्पेटेबिलिटी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, यानी दो टाइप्स के ब्लड ग्रुप जब साथ में आते हैं तब उससे ये सिचुएशन जनरेट होती है। देर आर टू सिचुएशन वेयर द इनकम्पेटेबिलिटी टेक प्लेस। दो सिचुएशन होती है जहाँ पर इनकम्पेटेबिलिटी हो पाती है। फर्स्ट है ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन मीन्स one person receives a blood group of slightly different type or even of the universal donor। यानी क्या बात कर रहा है कि इट मीन्स ट्रांसफ्यूजन का मतलब है एक पर्सन ब्लड रिसीव करता है जो क्या होता है डिफरेंट टाइप का होता है, थोड़ा जो किसी डोनर से लेता है वो उससे रिसीव करने वाले से मैच नहीं करता, या डिफरेंट टाइप का होता है, या फिर यूनिवर्सल डोनर का। दूसरा, ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ द मदर ब्लड विद द फीटल ब्लड। दूसरी सिचुएशन है कि मदर का ब्लड फीटस के ब्लड से जब मिक्स हो जाए तब। तो सिचुएशन फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ट्रांसफ्यूजन। सपोज द डोनर हैज ब्लड ग्रुप बी एंड द रेसिपिएंट इज ओ ब्लड ग्रुप। डोनर का ब्लड ग्रुप बी है और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो उस कंडीशन में डोनर और रेसिपिएंट, ठीक है, दिस इज द बॉडी ऑफ डोनर और दिस इज द बॉडी ऑफ रेसिपिएंट। ये इस डोनर की बॉडी के अंदर आरबीसीज हैं, ठीक है, और आरबीसी ये प्लाज्मा है, ठीक है, आरबीसी ये प्लाज्मा। तो आरबीसी के ऊपर ये ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी है। तो एंटीजन क्या होगा आरबीसी की सरफेस पर, बी, और एंटीबॉडी क्या होती है, ए होती है, वो प्लाज्मा में होता है। तो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए इन प्लाज्मा। दूसरा, रेसिपिएंट में क्या होगा, ये रेसिपिएंट की बॉडी है और ये इसका, जैसे आरबीसी की बात करें, आरबीसीज विद एंटीजन एंड इन द प्लाज्मा। तो विदाउट एंटीजन है, सॉरी, आरबीसी के अंदर क्या होता है कि इट मीन्स कोई भी टाइप का एंटीजन नहीं होता यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप में, और एंटीबॉडी प्लाज्मा ए और बी दोनों होती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, रिएक्शन बोल सकते हैं। ये इनकम्पेटेबिलिटी होती है जब ये वाला ब्लड, डोनर का ब्लड इस रेसिपिएंट में जाता है तब। ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड, सारा ही ब्लड जाता है। तो होल ब्लड से मतलब इसकी आरबीसी भी जाएंगी और डब्ल्यूबीसी। आजकल सेपरेट हो सकती है डब्ल्यूबीसी का ट्रांसफर, सॉरी आरबीसी का, प्लेटलेट्स का, या प्लाज्मा का। बट जैसे नॉर्मली बात करें तो यहाँ से ब्लड के साथ में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा दोनों जाते हैं। डोनर का ब्लड ग्रुप बी है, ट्रांसफर आरबीसी एंड एंटीबॉडी ए। आरबीसी ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो एंटीजन क्या चला जाएगा आरबीसी के सरफेस पे, बी, और एंटीबॉडी क्या है इसके प्लाज्मा में, ये दोनों टू द रेसिपिएंट ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी। यहाँ पे एक रिएक्शन होती है एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी के बीच में, एंड द आरबीसी डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट्स। क्यों होती है, एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप से जा रहा है और एंटीबॉडी किसके पास में है, एंटीबॉडी इसके पास में है, बी एंटीबॉडी, ठीक है। एंड रिस्ट्रिक्शन, आरबीसी टूटना स्टार्ट हो जाती है, एंड बिलुरुबिन बिलुवर्डिन फॉर्म, ये पिगमेंट दोनों फॉर्म हो जाते हैं, येलो पिगमेंट। दिस पर्सन सफर फ्रॉम जॉइंटिस एंड एनीमिया। रिएक्शन एंटीजन बी फ्रॉम डोनर
और एंटीबॉडी बी फॉर रेसिपिएंट, इसकी वजह से ये रिएक्शन होती है। नॉर्मली ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ABO इनकम्पैटिबिलिटी नॉट टेक प्लेस। ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन में ये कंडीशन नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप कंप्लीट, ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाती है। दूसरी कंडीशन देखते हैं हम लोग इसी के साथ, अगर डोनर क्या है, ओ ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है और रेसिपिएंट बी है, यानी ओ ही मान लो आप लोग खाली, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग RH एंटीजन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ओ ब्लड ग्रुप है, नेगेटिव का मतलब कोई भी टाइप का एंटीजन नहीं। ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके पास में कोई एंटीजन नहीं होगा। RBC सरफेस, ठीक है, नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है। और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी है। ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन इसका ये ब्लड RBC और प्लाज्मा दोनों इसके अंदर चले जाते हैं। रेसिपिएंट कैसा है अपना, बी ब्लड ग्रुप पर एंटीजन बी होगा RBC पे और एंटीबॉडी ए होती है, ठीक है। एंटीबॉडी ऑफ डोनर, इसकी एंटीबॉडी है कौन सी, ए और बी दोनों है इसके पास में, बी एंड एंटीजन ऑफ रेसिपिएंट, ये एंटीजन है रेसिपिएंट का बी। RBC गेट डिस्ट्रॉयड, RBC गेस्ट्रॉयड, एंटीबॉडी बी इसकी और एंटीजन इसका, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एंड गेट डिस्ट्रॉय, RBC डिस्ट्रॉय, फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, यहाँ पर भी येलो पिगमेंट बनते हैं। कॉजेज जॉइंटिस एंड एनीमिया, यहाँ पे भी जॉइंटिस और एनीमिया कॉज होता है। हियर दिस इज ए रिएक्शन इज माइल्डर, ये रिएक्शन माइल्डर रिएक्शन है बिकॉज देयर इज नो एंटीजन कमिंग फ्रॉम द डोनर, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं आता है डोनर से टू द रेसिपिएंट बॉडी, रेसिपिएंट बॉडी के अंदर, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन क्या होती है, माइल्डर होती है। ओ ब्लड ग्रुप अगर कंडीशन है तब जॉइंटिस और एनीमिया होते हैं, तो पर ये मतलब ज़्यादा लीथल नहीं होती या क्रूशियल नहीं हो सकती, कुछ टाइम पीरियड बाद में रिकवर हो सकते। बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रांसफर ऑफ द सेम ब्लड ग्रुप, एक ही टाइप का ब्लड ग्रुप ट्रांसफर किया जाए, यानी अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको रिसिपिएंट भी क्या मिलना चाहिए, सॉरी डोनर भी ए ही मिलना चाहिए। सेकंड ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, और अगर सेम ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाता है तो डोनर कैसा हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप, वो भी नेगेटिव हो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके पास में कोई एंटीजन नहीं होता, और कोई एंटीजन नहीं होगा इसका मतलब क्या हो रहा है कि इट मीन्स उसके ट्रांसफ्यूजन से रेसिपिएंट की बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। थर्ड कंडीशन है अनदर ब्लड ग्रुप ट्रांसफर कॉजेज इनकम्पैटिबिलिटी, अगर कि सेम ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप को छोड़कर अगर तीसरा कोई हम लोग क्या लेते हैं कि इट मीन्स अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप अगर ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी को बेसिकली हम लोग बात कर सकते हैं कि जब दो चीज़ें एक साथ में आती हैं और उनकी वजह से कोई रिएक्शन जनरेट होती है या कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट होता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी बोल सकते हैं। अगर दो टाइप्स के ब्लड ग्रुप एक साथ में आते हैं, ठीक है, दो टाइप्स के ब्लड ग्रुप एक साथ में आते हैं और उनकी वजह से बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन जनरेट होती है, कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी। बेसिकली वो इनकम्पैटिबिलिटी दो टाइप्स के ब्लड ग्रुप आते हैं तब कौन सी होती है, जॉन्डिस हो सकता है और क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, और ये भी एक टाइप का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि इट मीन्स इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली दो चीज़ों से होता है, एक ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र करने की वजह से अगर उनकी मैचिंग नहीं होगी, बेसिकली ट्रांसफ्यूजन में ये कंडीशन कम ही हो पाती है क्योंकि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते टाइम एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफ़र करते टाइम ब्लड की मैचिंग की जाती है। दूसरा है सिचुएशन मिक्सिंग ऑफ ब्लड ग्रुप की मिक्सिंग फ्रॉम मदर टू फीटस, ये होता है एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में
पार्चुरेशन की प्रोसेस के टाइम पीरियड में जब बेबी की बर्थ होती है तो मदर्स और फीटल ब्लड का क्या हो जाता है, एक्सचेंज होता है, जिस वजह से ये कंडीशन जनरेट होती है। तो ये भी हो इनकम्पेटेबिलिटी में हम लोगों ने पढ़े आज ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड फ्रॉम फीटल टू मदर टू फीटल। थैंक यू।